Hey guys and welcome back to my channel and this is the class for learning the basics of C programming. इसके प्रीवियस दो क्लासेस है जहाँ पे हमने फॉर लूप देखा था और कोई भी कोड को बनाने का लॉजिक कैसे बनाते हैं वो देखा था। ये वाली क्लास में हम फॉर लूप का ही थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so what is a nested loop? Nested loop means the loop statement inside another loop. ओके एक लूप के अंदर दूसरा लूप उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये एक आउटर लूप है और ये एक इनर लूप है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ओके, वी कैन डिफाइन नंबर ऑफ लूप्स इनसाइड अनदर लूप। हम लोग कितने भी नंबर ऑफ लूप्स ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे दो ही है, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है, बट ऐसे कितने भी नंबर ऑफ लूप्स आप ले सकते हो। ये होते हैं नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप्स के भी टाइप्स होते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप, जो भी है। अभी हम ये क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? refers to any type of loop that is defined inside a for loop. ओके, तो ये जो है ये एक फ्लो चार्ट है, ये फॉर लूप के लिए है। तो यहाँ पे हमने आउटर फॉर लूप लिया है जहाँ से स्टार्ट होंगी वो लूप की इनिशियलाइजेशन होगा, फिर आउटर फॉर लूप की कंडीशन टेस्ट होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने एक लूप चलवाया कि 1 से 10 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो आउटर फॉर लूप में मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया कि आई की वैल्यू 1 से होनी चाहिए, फिर उसकी कंडीशन दिया कि 10 तक ही चलना चाहिए, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया, जो हमेशा करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना ही पड़ता है। फिर उसके अंदर हम उसके अंदर क्या लिखते थे, प्रिंट एफ लिखा करते थे, बट इस टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, उसके मतलब इनर फॉर लूप डालेंगे, उसके अंदर वापस फॉर लूप लिखेंगे। फिर इनर फॉर लूप का स्टार्ट होगा, तो इनर फॉर लूप का आपको आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, या फिर आपको जो कुछ भी डालना है आप वो डालोगे और फिर उसकी कंडीशन टेस्ट करोगे। फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी। ये जब हम कोड करेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा, बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि दो फॉर लूप्स होते हैं, मतलब कितने भी नंबर ऑफ फॉर लूप्स हो सकते हैं, बट पर्टिकुलरली हम अभी दो ही इमेजिन कर रहे हैं। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, उसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होंगी, देन इंक्रीमेंट होगा। फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट के लिए। अब इसमें एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझो मैंने फर्स्ट फॉर लूप चलवाया 10 तक के लिए, जिसमें मैंने आई की वैल्यू 1 किया, उसकी कंडीशन है कि भाई ये 10 तक चलना चाहिए, और इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला फॉर लूप है, इसमें मैं आई नहीं ले सकती हूँ, इसमें मुझे जे या फिर कोई और वेरिएबल लेनी है। मतलब एक फॉर लूप के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल चलेगा। अगर इसके लिए आई ले लिया तो इसके अंदर वाले के लिए आई नहीं ले सकते हैं, वरना आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, हो सकता अभी तो हमने दो लिया, अब अगर मुझे एक और फॉर लूप डालना हो तो मैं उसके अंदर डाल सकती हूँ फॉर लूप, बट फिर यहाँ पे मुझे जो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा वो आई जे के अलावा कुछ और करना पड़ेगा। के कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूमरस बहुत सारे फॉर लूप्स डाल सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने ये 10 तक चलवाया तो ये 10 चलना चाहिए, और फिर इसके अंदर एक स्टेटमेंट डाल दिया कि ठीक है वो 10 तक चल रहा है, तब तक तुम ये प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, ये 10 तक चलेगा और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ओके, इसको हम एक कोड के जरिए देखते हैं। आई होप आपको सिंटेक्स क्लियर है। बस ये याद रखना कि जो वेरिएबल जिसके लिए यूज किया गया है, जैसे इसमें आई यूज किया है तो आप इसमें आई यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई और वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द कोड। ये कोड को समझने के पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हम ये कोड बेसिकली करने क्या वाला है। ठीक है, अब मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक एन लिया है, एन जो यूजर वैल्यू डालेगा। ठीक है, और अगर यूजर ने 3 तक वैल्यू डाली, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 3 वैल्यू डाली, तो क्या होना चाहिए, 1 2 और 3 तीनों के टेबल प्रिंट होने चाहिए। जैसे 1 का टेबल है 1 2 3 4 अप टू 10, 2 का है 2 4 6 8 अप टू 20, 3 का है 3 6 9 12 अप टू 30। तो ऐसी चीजें प्रिंट होनी चाहिए। अगर यूजर ने 4 वैल्यू डाला तो क्या होना चाहिए, 1 2 3 और 4 का भी टेबल आना चाहिए। ठीक है,
अगर यूजर ने n वैल्यू डाला तो ऑब्वियसली n का टेबल आना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली 10 तक होना चाहिए। तो ये हमने ये कोड में किया है। इसके लिए हमें ऑब्वियसली नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो वर्किंग हो रही है। पहले तो ये वर्किंग हो रही है कि एक लूप को चलाना है n तक, कि जो यूजर ने वैल्यू दी है, और एक लूप जो है वो ये इनटू वाले काम करेगा। ओके, तो देखते हैं ये इसकी वर्किंग कैसी है। यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, n, i और j। i और j जो है मैंने लिया है लूप्स के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्लाइड में, दो वेरिएबल सेम नहीं हो सकते, अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए लूप्स के लिए। तो n से हमने यूजर से वैल्यू ले ली। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए यूजर ने थ्री तक वैल्यू दी, तो ये इतनी चीजें प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर i इक्वल्स टू 1 टू i लेस देन इक्वल्स टू n। ये इसको कहेंगे आउटर लूप, क्योंकि ये सबसे पहला लूप है। ठीक है, तो ये 1 से चलना चाहिए n तक। n क्या है, अभी के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं 3 है, तो 1 से 3 तक चलना चाहिए। ओके, अब इसके अंदर और क्या होना चाहिए कि जो j की है, जो इनर लूप है हमारा, वो क्या होना चाहिए, 1 से चलना चाहिए 10 तक। क्यों, क्योंकि हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, क्योंकि सब में 1 से 10 तक ही इंटू हो रहा है ना। और j प्लस प्लस ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने प्रिंट एफ लिखे है। ये स्लैश टी हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो टेबल के इसमें है, मतलब ऐसा बाजू बाजू में है, थोड़ा स्पेस दे दे के वैल्यूज आए। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ में क्या किया, परसेंटेज डी स्लैश टी, फिर यहाँ पे परसेंटेज डी में क्या होना चाहिए, आई इंटू जे होना चाहिए। आई इंटू जे का क्या मतलब है, आई की जो वैल्यू है वो, और इंटू जे की जो वैल्यू है वो, मतलब ऑब्वियसली 1 2 3 4, मतलब ये पूरा ऐसा इंटू होना चाहिए। ओके, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है, मतलब ये 1 वाला टेबल है, तो इससे क्या होना चाहिए, आई से ना ये पूरे 10, मतलब 1 से 10 तक की वैल्यू इंटू होनी चाहिए, मतलब 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ऐसा ऐसा। फिर ये उसके बाद क्या होना है, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब है ये जब तुमने 1 की पूरी टेबल प्रिंट कर दी है, तो एक लाइन छूट, मतलब नेक्स्ट लाइन से आना चाहिए। फिर ये बाहर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होके जाएगा, तो अभी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 होगी तो वापस पूरे 2 का टेबल प्रिंट करेगा, वापस बाहर आएगा, 3 हुई 3 का टेबल प्रिंट करेगा, फिर जाएगा देखेगा अरे 3 तक ही चाहिए थी, तो फिर उसके बाद वो रिटर्न आ जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूजर ने n की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है, और यहाँ पे ऑब्वियसली फिर 4 तक टेबल्स आएंगे, 1 का टेबल, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। आई होप ये क्लियर है आपको। So that is it for today. If you like the video, give it a like, subscribe to my channel, comment down if you have any doubt. My email is given down in the description and also in the about section. Okay, and share this video. Bye.